बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। आज 22 मार्च है, जुमा मुबारक का दिन है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपके हमसाये ने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। यानी कि जो जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में बने, जिस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी, उसी किस्म की सिचुएशन अब भारत में बनती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बनने वाले हालात, यानी कि उनके सपोर्टर्स जब बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, तो पता चला वहां पर भी दफा 144 नाफिज हो गई है। उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और उनको भी एंटी स्टेट कहा जा रहा है। ये जो लोग जो है ना वो अरविंद केजरीवाल के हक में बाहर आ रहे हैं, वो कोई रियासत के हक में नहीं है जी, वो रियासत के मुखालिफ है, उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। और इस वक्त की खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की जो फैमिली है उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम किया कि आपके हमसाए भी सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि और भी आगे हमसे सीखकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे। तो चलें, इस रवायत को जन्म देने वाले पाकिस्तानी ही हैं और पाकिस्तान का ही निज़ाम है, तो चले किसी अच्छी बात में नहीं तो किसी बुरी बात में क्रेडिट जो है वो ज़रूर पाकिस्तानियों को देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी के हक में फैसले करती है। जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वैसे ही फैसले सामने आते हैं जो कि फैसला साजों के हक में होते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। अच्छा जनाब, ये तो रही भारत की बात, जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तरीन खबरें आपको सामने में रख देता हूं। बहुत दिन हो गए हैं, पीटीआई में छुपे गद्दारों की बात हो रही है, पीटीआई में छुपे कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों की बात हो रही है। बड़े दिन हुए इसके ऊपर निशानदेहियां चल रही हैं, तो आज इसके ऊपर कुछ हकायक सामने आ चुके हैं। और पहले तो इशारों कनायों में बात हो रही थी, आज पहला बड़ा नाम का जिक्र हो चुका है। पहले बड़े नाम के ऊपर सवालिया निशान लग चुके हैं और उसके ऊपर कुछ क्रेडिबल एविडेंस भी सामने आ चुका है। मैं आज की वीडियो में वो नाम भी आपके सामने रख के जाऊंगा। पहले मैंने वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ इशारातन बातें की कि फुला हो सकता है, फुला है, लेकिन आज इसके ऊपर जरा मैं नाम लेकर आपको बता के जाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है, किसके ऊपर क्या शक है। उन्हें फिर कोई भी नाम दिया जा सकता है, उनके ऊपर उन्हें कहा जा सकता है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये पीटीआई के लिए जानबूझकर ये कर रहे हैं, या ये अनजाने में ये कर रहे हैं, या अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान की बात नहीं मान रहे हैं, ये क्लियर कट है। बाकी उनको क्या नाम देना है, गद्दार माफ कीजिएगा, गद्दार कहना है, कॉम्प्रोमाइज कहना है, कुछ भी कहना है, वो आपके ऊपर है, वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन इमरान खान की बात कौन नहीं मान रहा जानबूझकर, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और इसके ऊपर चूंकि अदालत को कवर करने वाले जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, उनमें एक का नाम सदीक जान भी है, तो उन्होंने चूंकि नाम भी इस लिख दिया है, तो मैं भी आपके सामने जो है ना वो इसके ऊपर बता के चला जाऊंगा कि वो कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो कौन सा नाम है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है। दूसरी एक बड़ी खबर, आज जस्टिस एजाज इसहाक खान ने पूरे के पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया है। आज उन्होंने ये बात कर दी है, ऐसी बात की है जो इससे पहले मुझे लगता है कि इतना कुछ हुआ, जुल्म हुए, जबर हुए, ज्यादतियां हुई, जो जजेस के कहने के, जो बात जजेस के मुंह पर आने से जो है ना वो उनके पर जलते थे, आज जस्टिस एजाज इसहाक खान ने सरेआम कर दिया है, खुलेआम कर दिया, पूरा निजाम नंगा कर दिया है। इसके ऊपर कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन कराम, डोनाल्ड लू वाला कट्टा अभी भी नहीं बंद हो रहा, पीटीआई ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और कुछ खबरें अमेरिका से भी हैं इसके बारे में। ये क्या मालूमात है, इसके ऊपर भी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम सबसे इंपॉर्टेंट खबर डिस्कस करते हैं, बाकी खबरें जो है ना वो बाद में। कौन गद्दार है? देखिए, मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कौन गद्दार है, मैं नहीं कहूंगा कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं जो चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखूंगा, फैसला आपका है। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है, पूरा निजाम इमरान खान की मर्जी से चल रहा है। इस बात में कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। ना ये निजाम चल सकता है, ना ये निजाम चलेगा जब तक आप अडयाला जेल वाले के पास नहीं जाएंगे और उसके सामने हाथ पांव नहीं बांधेंगे, तब तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जब इमरान खान इतनी पावर में है, जब सारी दुनिया को पता है कि कौन जीत कर आया है और सारी दुनिया को पता है कि किसके पास मॉरल अथॉरिटी है, एक चीज आपने नोट की होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जो हो जानी चाहिए थी।
खास तौर पर अदालती महाज के ऊपर बहुत कुछ वो नहीं हो रहा है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत कुछ वो नहीं हो रहा है जो हो जाना चाहिए था। इसके ऊपर सदीक जान ने कुछ आइडेंटिफाई किया, उनको इत्तलात मिली है। एक्चुअली मैं चूंकि जिसकी स्टोरी है उसको जरा क्रेडिट दे दूं कि उनको कुछ इत्तलात मिली कि इमरान खान अंदर से कुछ हदायत जारी कर रहे हैं, बार बार वो कुछ कह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्योंकि शायद पीटीआई के ऊपर बड़े बड़े नाम हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज नाम है, जो कि कॉम्प्रोमाइज होकर बैठे हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं, पहली बात उन्होंने की कि एहतजाज करो, बाहर निकलो। कुछ लोग हैं जो वहां पर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, चले इमरान खान ने इग्नोर किया। लेकिन इमरान खान जो दूसरी सबसे बड़ी बात कर रहे हैं ना, यानी कि इमरान खान जो जेल में बैठा स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो स्ट्रेटेजी बाहर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। जैसे कि इमरान खान ये कहता है कि आपको सबसे ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वजह क्या है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये तो सबको पता है कि काजी साहब किस तरह का फैसला देंगे, लेकिन एक चीज देखिए ना कि क्या किसने क्या-क्या नुकसान किया? पीटीआई के जितने नुकसानात हुए हैं, उनके पीछे काज़ी साहब हैं। यानी कि आप ये देखिए कि इस वक़्त अगर आपका इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से डट जाता है, धड़ल्ले से खड़ा हो जाता है पूरे निज़ाम के सामने, तो वजह ये है कि आशीर्वाद काज़ी साहब की है। काज़ी साहब हमेशा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके बारे में ये बात ना करें। हालाँकि वो आईनी इदारा पर्सनल होकर जई-तई फेर दे, उसके ऊपर अपनी आँखें बंद रखनी है। उसके ऊपर सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन हो जाना है। मतलब कि कोई भी बंदा जिसके अंदर थोड़ी-सी भी मतलब न्यूट्रैलिटी हो, थोड़ी-सी भी मोरालिटी हो, तो उसको नज़र आ रहा है कि यार ये धड़ाधड़ ज़्यादती कर रहे हैं, गलत। आज का केस बता देता हूँ ना, जैसे कि एन 154 में जनाब अब्दुर्रहमान कांजू, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उनको हारे हुए को जिता दिया है, और राना अमजद फराज नून, जिनको जो जीते हुए थे 1,34,937 वोट लेकर, उनको हरवा दिया गया है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, आप सबको पता है। मैंने आपको बार-बार बताया, 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से निकालकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देनी है। अब ये कौन देखिए ना कैसे होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अचानक से एक हल्का खोलता है, हल्का खोलता है तो वहां से जो है ना वो फौरन जो है ना वो नून लीग का उम्मीदवार जीत जाता है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को रिकाउंटिंग के लिए कहा जाता है ट्राइब्यूनल के अंदर जाएं। ये कैसे हो रहा है? यानी कि जीते हुए नोटिफिकेशन वापस होते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये क्यों कर हो रहा है? ये आपके सामने है। अब इनके पीछे कौन खड़ा है? ऑब्वियसली काजी साहब। बल्ला किसने छीना? काजी साहब ने। इमरान खान के केसेस, इमरान खान की वो जब वो नाअहली खत्म करने की बात हो रही थी, उसके दरमियान कौन खड़ा हो गया? ऑब्वियसली काजी साहब। तो काजी साहब हमने ये देखा पिछले लंबे अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितना भी जो कुछ हुआ, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी काजी साहब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो है, पता नहीं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप करें। यानी कि आप पूरा एक बैकग्राउंड देखें तो आपको काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब नजर आते हैं। तो यहां पर इमरान खान ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि एक एक केस लेकर जाइए, और 200 केस जो है वो, यानी कि ये जो धांधली वाले हैं, आप लेकर चले जाइए हाँ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही। दो जगहों के ऊपर आप देखेंगे ना, तो दो जगहों के ऊपर खुले आम खुली छूट दी गई है। वन इज पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के अंदर भी कुछ भी नहीं हो रहा, खुलेआम छूट है, जो दिल करता करो, जो जहां दिल करता जाओ, जिस तरह से दनाते फिरे, झूठा मैंडेट लेकर घूमते फिरे, वहां पर कोई इतनी बड़ी एहतजाजी तहरीक नहीं चल रही कोई। बट दूसरा सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान इन दोनों जगहों पे कह रहा है कि करो। अब दोनों जगहों पे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो रहा है। इमरान खान बार बार कलपता है, बार बार अंदर कहता है कि यार सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यानी कि काजी साहब रिजेक्ट करते चले जाएंगे तो क्या होगा, इसके जवाब में क्या होगा? काजी साहब अगर ये सारी चीजें रिजेक्ट भी करते चले जाते हैं, काजी साहब इसको नहीं भी लेके चलते हैं, तो ऑब्वियसली एक जवाब पैदा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। देखिए हम सबसे बड़ी अदालत में गए, आगे जाके आपने अवामी तहरीक शुरू करनी है, तो एक जवाब पैदा हो जाएगा कि अगर हम जनाब सबसे बड़ी मुल्क की अदालत में गए, लेकिन मुल्क की अदालत हमारी सुनी नहीं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा कि हम सड़कों पर आ जाएं। अभी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो तहरीक इंसाफ एक दरखास्त लेकर गई है, जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो तमाम हलकों के अंदर लेकर गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कौन है जो इमरान खान के अहकामात नहीं मान रहा है, और जो काजी फायज ईसा साहब से अपनी जाती दोस्तियां निभा रहा है, या जो काजी फायज साहब के हक में है अभी भी, इन सारे हालात के बावजूद भी कौन है वो लोग, अब सामने आने चाहिए। तो उसके ऊपर सदीक जान साहब ने पहला नाम पहला नाम नाज़िम इकराम लिख दिया है, और जो पहला नाम उन्होंने बताया, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी, मैं किसी को गद्दार का सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहा, ये आपका काम है। आप उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं, आप उन्हें समझते हैं कि नहीं वो लापरवाही में कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन साफ़ है, जो कुछ है मुझे नहीं पता। लेकिन जो लिखा गया और जो बैकग्राउंड है मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो पहला नाम जनाब बताया जा रहा है हामिद खान साहब।
हामिद खान साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा ग्रुप है लॉयर्स का, जैसे कि कासमा जहांगीर ग्रुप और एक हामिद खान ग्रुप, लेकिन हामिद खान साहब शायद ये नहीं चाहते हैं कि काजी फायज ईसा, जब भी उनके खिलाफ पहले रेफरेंस हुआ था तो भी हामिद खान साहब जो है वो थोड़ा जो है ना वो पार्टी से अलग हो गए थे। अभी भी शायद वो उस तरह से नहीं चीज़ें कर रहे हैं। तो ये अगेन मैंने जो देखा, जो सुना और जो बताया गया, जो रिपोर्ट हुआ वो आपके सामने रख दिया। आपका काम है कि यहाँ पर ये देख लेना कि क्या क्या वाक़ई वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं या वो लापरवाही में कर रहे हैं। आपका ख़्याल क्या है, या आप अपना खुलेआम अपना जो है ना वो इज़हार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो भी बहुत सारे लोग तो हैं ना, कोई तो फिर है, किसी के ऊपर तो आपने कहना है ना कि जो इमरान खान के अहकामात नहीं मान रहा है। कोई लोग तो हैं। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये मैं बड़े और फिर सवाल ये भी पैदा होगा कि सेनेट की सीट इमरान खान क्यों दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा, जी सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि इमरान खान फिर भी खामोशी से पुरानी रफाकत के में आते हुए, वो नहीं, उन्हें पता है ये सब, फिर भी वो उनको सेनेट की सीट ऑफर कर रहे हैं और उन्हें खामोशी से दे रहे हैं। जो जब उनसे मांगी गई तो वो सेनेट की सीट उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ये है कि ये भी हो सकता है, इसके अंदर ये भी ऐन मुमकिन है कि हामिद खान साहब समझ रहे हो कि यार नहीं, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी ठीक है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी चला रहे हों। लेकिन जो भी है, इमरान खान की बात नहीं मानी जा रही है। ये बड़ी क्लियरली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना वो ये चीज नहीं हो रही है। दूसरा जनाब, आ जाए अब पूरा निजाम कैसे नंगा हुआ, किस तरह से एक हाई कोर्ट के जज ने पूरे के पूरे निजाम को नंगा कर दिया। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आपको सुन के अंदाजा होगा कि हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है। तो जनाब, इमरान खान से मुलाकातों की एक दरखास्त लेकर पहुंचे शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त लगी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब के सामने। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर समाअत की, इसके ऊपर माफ कीजिएगा, बहुत सारी बातें हुई, कौन क्यों क्या कर रहा है, कौन क्यों नहीं कर रहा, कौन इसको जो है ना वो नहीं मुलाकातें करवा रहा। तो इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने। वो जरा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान कहते हैं, हमें पता है कि कौन कहाँ से कमात आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी सब कठपुतलियां हैं, आरपीओ भी कठपुतली है, अडयाला जेल का सुप्रिंटेंडेंट भी कठपुतली है। अगर जब तक ये खड़े नहीं होंगे जहां से अहकामात आते हैं तो निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। एक बंदे के सामने एक लिखा हुआ कागज हो और उसके ऊपर सर के ऊपर बंदूक हो, फिर उसके करियर को खतरा, उसकी फैमिली को खतरा हो, तो वो यही कुछ करेगा। जब तक 200 अफसर खड़े नहीं होंगे और ना नहीं बोलेंगे कि हम आपके अहकामात नहीं मानेंगे, तब तक निजाम तब्दील नहीं होगा, तब तक निजाम ठीक नहीं होगा, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जनाब उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। और इशारा किस तरफ है ये सबको पता है। कहां से अहकामात आते हैं, कौन अहकामात देता है, कौन सिविलियन, ये जितने भी इदारे हैं वहां पर कौन किसको क्या कह रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है। रेडी वाले को भी पता है कि कहाँ की बात हो रही है, किस तरफ की बात हो रही है। तो वो ये आज जैसे सरदार जास इसहाक खान ने कहा कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, ये नहीं खड़े होंगे, तब तक तो फिर आप छोड़ दीजिए कि मामला कहां तक जो है ना वो जाएगा। अच्छा जनाब, डोनाल्ड डू वाला मामला जो है वो अब तक भी सॉल्व आउट नहीं हो रहा है। पीटीआई अब सामने आ गई और पीटीआई मुतालबा कर रही है कि असद मजीद को दोबारा बुलाया जाए। आप ये देख लें कि अगर आप ये समझते हैं, अगर आपको ये अगर आपको ये लगता है कि जनाब जो है ना वो डोनाल्ड लू सच कह रहा है और पूरा मुल्क इस बारे में खास मीडिया इस बारे में कैंपेनें चलाता हुआ नजर आ रहा है, जी डोनाल्ड लू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फिर दैट्स इट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ठीक कर रहा है, तो फिर साइफर का पूरा केस खत्म कर दीजिए। पीटीआई ने बहुत देर से लेकिन बड़ा अच्छा शॉट खेला है, उनको पहले ये शॉट खेल देना चाहिए था। अब असद मजीद को दोबारा बुलाएं और उनसे लें, या तो फिर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, या उनका स्टेट डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। तो असद मजीद तो हमें पता है सच बोल रहे हैं, ठीक है, और उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये बात मान ली थी। तो फिर कौन झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर जो है ना वो देखना होगा कि किसकी जानिब से जो है फिर वो गलत बयानी की जा रही है। और अगर गलत बयानी की जा रही है तो फिर ठीक है, दैट्स इट, साइफर केस को जो है वो खत्म कर दिया जाए। जनाब, इसके अलावा अनवर इकबाल साहब जो डॉन के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला और वर्स्ट हो सकता है पीटीआई के अंदर, चूंकि एक कहानी ये निकली थी कि डोनाल्ड लू को जान की धमकियां दी जा रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो फिर हो सकता है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। अब ये रऊफ क्लासा साहब के प्रोग्राम में ये हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बस डराने की और इसके लिए ये चीज की जा रही है। इसके अलावा हकीकत से जो है वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है और कोई मामला नहीं है। आखिरी खबर सुन लीजिए, बड़ी खबर है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बहाल कर दिया गया है।
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उनकी बरतरफी को कहा गया है जी वो कलअदम करा दी जाए, उनको बहाल नहीं किया गया, मतलब उनको ये कहा गया है जी उनकी जो है ना वो कलअदम की गई उनकी बरतरफी। अब उनकी उम्र चूंकि 62 साल से ज्यादा हो चुकी है तो बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, उनकी पेंशन, उनकी मुराद उनको वैसे ही जो है वो दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायद साहब माजी के तमाम फैसले दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन आज के फैसलों को वो दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ना वो करना चाहेंगे। और जब तक मेरे ख्याल से प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक ऑब्वियसली वहां से भी कोई बड़ा फैसला नहीं आएगा। सब कुशल मंगल है, सब ठंड ठंडा है, इसलिए इमरान खान की बात को शायद कोई तो है वो नहीं मान रहा। जो हकीकत थी, जो चीजें हमें सामने आ रही थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।